स्वागत है बच्चों आपका आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में आप क्लास 10 गणित से जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको एक एक करके एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में आप जो प्रश्न सीखेंगे ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको समझना है। तो पहला प्रश्न हमने लिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और ये प्रश्न आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए एकदम आसान तरीके से इसको आपको समझाते हैं। तो इसमें आपको निकालना है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें से एक संख्या को x के बराबर मानना पड़ेगा। तो आपको लिखना है माना पहली संख्या बराबर इसको मान लेना है x। ठीक है, आगे आपको प्रश्न में दिया है जिनका योगफल 27 है। ठीक है, प्रश्न में आपको दो संख्याओं का जो योगफल है ये दिया हुआ है 27। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना होगा दूसरी संख्या। तो आपको इस तरीके से लिखना है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर आपको दिया है 27। ठीक है, आपने पहली संख्या को माना है x, तो यहाँ पर आपको रखना है x प्लस इसमें लिखा है दूसरी संख्या बराबर में आपको दिया है 27। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालनी है दूसरी संख्या। तो आपको 27 में से x घटा देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दूसरी संख्या बराबर ये आपको प्राप्त हो जाएगी 27 माइनस x। ठीक है, पहली संख्या को x माना है और दूसरी संख्या आपको मिली 27 माइनस x। अब आपको लिखना है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में आपको दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न में आपको दिया है संख्याओं का गुणनफल बराबर ये आपको दिया हुआ है 182। ठीक है, इसमें लिखा है संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या को माना है x, तो आपको लिखना है x गुणा दूसरी संख्या है ये है 27 माइनस x, तो आपको लिखना है 27 माइनस x बराबर में दिया है 182। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो आपको x का गुणा 27 और x के साथ करना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 27x, इसमें लगाए माइनस इसको लगाना है x गुणा x, ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर में आपको दिया है 182। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है माइनस का x स्क्वायर। तो आपको इन दोनों पदों को लेकर आना है 182 के पीछे। तो जब x स्क्वायर को लेके आएंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, और ये लिखा हुआ है प्लस का 182। अब यहाँ से बचेगा 0, तो आपको बराबर में लिखना है 0। अब यहाँ से आपको जो समीकरण प्राप्त हुआ है एक द्विघात समीकरण के रूप में है। तो इसको हल करके आपको x का मान निकाल लेना है। तो इसको हल करने का जो सबसे आसान तरीका है ये होता है, सबसे पहले आपको देखना है जो सबसे आखिरी में लिखा हुआ है 182। तो आपको लिखना है 182, इसमें आपको गुणा करना है
एक्स स्क्वायर का गुणांक, यदि यहाँ कुछ भी नहीं है तो उसमें होता है 1, तो आपको इसमें गुणा करना है 1 का। जब इनका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 182, ठीक है। अब इसमें थोड़ा समझना है, इसमें लिखा है 182, तो आपको 182 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर 27 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यदि हम 13 और 14 को जोड़ें तो यहाँ से आपको मिलेगा 27, ठीक है। यदि आप इनका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 182, तो इसको तोड़ लेना है 13 और 14 के रूप में। तो आपको 27 के स्थान पर 13 और 14 को लिखना है, तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें आपको लाना है माइनस का 27x, तो आपको लिखना है माइनस का 14x और माइनस का 13x, ठीक है। 13 और 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 27x प्लस आगे लिखा है 182 बराबर में लिखा है 0। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ से 4 पद हैं, तो आपको 2 पद को इस तरीके से अलग अलग कर लेना है। इसको आगे हल करना है तो इसमें से आपको x को लेना है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा 1x और यहाँ से बचेगा 14, ठीक है। इसी प्रकार आपको इसमें से कॉमन लेना है, तो इसमें से आपको लेना है माइनस का 13 कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 1x, इसमें लिखा हुआ है प्लस, तो माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो हो जाएगा माइनस। आपको 13 से भाग करना है 182 में, तो आपको मिलेगा 14, ठीक है, बराबर में लिखा है 0। अब इसमें आप देखेंगे x माइनस 14 और x माइनस 14 दोनों कोष्टक में समान संख्या है, तो इसको लिखना है एक बार x माइनस 14। अब यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 13 बराबर 0। अब यहाँ से आपको x का मान है, इसको ज्ञात कर लेना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें लिखा है x माइनस 14, ये 0 है, ये इन दोनों के बराबर है, तो आपको लिखना है बराबर 0। इसी प्रकार आपको लिखना है x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से निकालेंगे x का मान, तो माइनस का इधर आकर प्लस में हो जाएगा, एक तो मान आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे x का मान, तो माइनस का 13 इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो दूसरा मान आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 13 और 14, ठीक है। यदि आप चाहें तो x का मान यहाँ पर रखकर भी आप पहली और दूसरी संख्या को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको 13 और 14 ही प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई स्टेप समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देखें। अब चलिए आगे देखते हैं एक और अलग टाइप का प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो आगे आपको जो प्रश्न 2 है, इसमें आपको दिया है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको 4 नंबर में देखने को मिल जाता है। तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। प्रश्न में आपको एक समीकरण दिया गया है, ठीक है, और इसमें आपको एक मूल दिया है, तो इसमें आपको जो k का मान है इसको निकाल के बताना है। तो पहले आपको जो समीकरण दिया है इसको लिखना है। इसमें आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। आपका जो एक मूल दिया है ये दिया है 3, तो आपको क्या करना है, जो आपको मूल दिया है इसको इसी समीकरण में आपको x के स्थान पर रखना है। तो आपको लिखना है एक मूल, ये आपको दिया है 3, तो इसे आप
इस समीकरण में x के स्थान पर रखेंगे। यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस, आगे इसमें लिखा है 2k, इसमें आपको रखना है x के स्थान पर 3, तो आपको लिखना है गुणा 3 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब आगे इसको हल करना है तो आपको 3 का वर्ग लिखना है। ठीक है, तो 3 का वर्ग होता है 9, तो आपको लिखना है 9 माइनस 2 से गुणा करना है 3 के साथ, तो आपको मिलेगा 6, और ये लिखा हुआ है k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, आपको 9 में से 6 घटा देना है, तो यहाँ से बचेगा 3 माइनस 6 k बराबर 0। इसको आगे हल करना है तो इसमें लिखा है माइनस 6k बराबर प्लस का 3 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस को हटा देना है। अब यहाँ से बचेगा 6k बराबर 3। ठीक है, इसमें हमें निकालना है k का मान, तो यहाँ से निकालेंगे k का मान, तो आपको लिखना है k बराबर, बराबर में लिखा है 3 वट्टे, ये 6 गुणा में है, जब इसको इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो बट्टे में लिखना है 6, 3 से भाग करना है, 3 एकन 3 और 3 दूना 6, तो यहाँ से आपको जो k का मान है ये प्राप्त हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो आपको इस टाइप के जो भी प्रश्न हैं उसको इसी के आधार पर एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर देना है। अब चलिए आगे हल करते हैं एक और दूसरे टाइप का प्रश्न। जो अगला प्रश्न है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है 3, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपसे पूछा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको निकालना है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो पहले आपको जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है, तो आपको लिखना है दिया है, इसमें आपको दिया है आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या होती है r, तो आपको जो r का मान है ये आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें आपको जो बेलन की ऊंचाई है यानी कि s का मान है ये आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आपको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो आपको इसमें लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, आगे इसको हल करना है तो इसमें लिखा है 2 गुणा पाई, तो इसमें आपको पाई का मान नहीं दिया है, तो इसमें आपको जो पाई का मान है ये आपको रखना है 22/7। ठीक है, तो इसमें रखेंगे 22/7 गुणा में आपको दिया है r, तो r का मान आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ लिखेंगे 4 गुणा h, तो h आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आपको रखना है 14। ठीक है, इसको आगे हल करना है तो 7 से भाग करेंगे 14 में, तो 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 2 गुणा 22, तो गुणा करेंगे 2 का 22 के साथ, तो आपको मिलेगा 44 गुणा, 4 का गुणा करना है 2 के साथ, तो आपको मिलेगा 8। अब इसमें आपको गुणा करना है तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 हो जाएगा 35। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है ये आपको मिलेगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं एक और अगला प्रश्न
जो अगला प्रश्न है ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसका अगला प्रश्न है 4। इसमें आपको दिया है साइन 3a बराबर कॉस, कोष्टक में आपको दिया है a-26 अंश हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का जो प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको 4 नंबर में देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आपको निकालना है a का मान, ठीक है। तो प्रश्न में आपको दिया है साइन 3a, पहले इसको लिखना है साइन 3a बराबर कॉस a-26 अंश, ठीक है। ये आपको प्रश्न में दिया गया है। अब इसको आगे हल करना है, तो आपको इसमें लिखा है साइन 3a, ठीक है। तो एक सूत्र होता है, इसको याद कर लेना है, ये होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो पहला सूत्र ये हो गया। इसी प्रकार एक दूसरा सूत्र भी होता है, ये होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, इसका उल्टा हो जाता है तो आता है साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें आपको जो ये वाला सूत्र है इसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो साइन 3a को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, ठीक है। क्योंकि इसमें जो कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र है यह है साइन थीटा, तो आप साइन 3a को इस प्रकार से लिख सकते हैं। बराबर में आपको दिया है कॉस a-26 अंश, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कॉस और कॉस दोनों तरफ एक समान है, तो तुलना करने पर कॉस से कॉस हट जाएगा, तो यहाँ से रह जाएगा 90 माइनस 3a बराबर, यहाँ से बचेगा ये a-26 अंश, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है a का मान, ठीक है। तो आपको a वाले पद एक तरफ करने हैं और संख्या को एक तरफ कर लेना है। तो इसमें लिखा है माइनस 3a, a को लेके आएंगे इधर तो प्लस का माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा माइनस का 26 अंश, 90 प्लस का इधर आकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3a और माइनस का a, ये हो जाएगा माइनस का 4a, माइनस का 26 और माइनस का 90, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 6, 9 और 2 11, ये आएगा 116, और आपको रखना है इसमें माइनस का चिन्ह। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस को हटा देना है। अब यहाँ से बचेगा 4a बराबर 116, ठीक है। इसमें आपको निकालना है a का मान, तो यहाँ से आपको लिखना है a बराबर 116, 4 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या भाग में आएगी, तो आपको लिखना है बट्टे 4। आपको 4 से भाग करना है 116 में, जब इसका आप भाग करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 29, ठीक है। तो इसमें जो कोण a का मान है ये आपको मिलेगा 29 अंश, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप इसी प्रकार से एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।